कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा है, एक भी चीज इधर से उधर नहीं की है मैंने। अलिशबा जो नहीं है कैसे फैलेगा? बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन बेटे ये भी सच है कि तुम दोनों के जाने से ना इस घर से रौनक ही चली गई। बाएं बाएं करता है ये घर। मैं तो बस ऐसी ही अम्मी, रौनक तो अलिशबा से होती है। नहीं बेटे, तुम अपनी किस्मत की शाकिर हो, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ अयान लापरवाह है, लावाबाली सा है। मुझे भी फिक्र होती है कि पता नहीं तुम्हारा ख्याल रख भी पाता है कि नहीं। नहीं, अयान बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। ख्याल रखते होते तो अलिशबा और यासिर की तरह तुम्हें भी बाहर ना ले जाते। अम्मी ये क्या बात हुई? जो अलिशबा को मिल रहा है वो उसकी किस्मत है ना, और जो मेरे मुकद्दर में है वो मुझे मिल जाएगा। और वैसे भी आप जानती तो हैं अयान के घर वाले इतने वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं हैं, वो इस तरह की लग्जरीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और मुझे भी इन चीजों का शौक नहीं। वो तो मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई टाइम है घर आने का? वो बाबा जानी के दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था जब भी जाएंगे तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, तुमने कहा कि बाबा जानी ड्रॉप करेंगे। टाइम देखो। मैं आपको मजीद जहमत नहीं देना चाहती। जिंदगी में तो घुसा ही हो, तो मजीद क्या जहमत होगी? वादा किया था ना आपसे कि आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। दूसरों को कह के सारे काम निकलवा लेती हो, होशियार बनती है मेरे सामने। मुझे देर हो रही है, मुझे खाना बनाना है। हाँ तो बना लो। तुम्हारे आने से पहले भी यहाँ खाना बनता था, हम भूखे नहीं रहते थे। मैंने ऐसा कब कहा आया? जाओ यार जाओ, दिमाग मत खाओ, जाओ। भाभी फिर कैसा रहा आपका ट्रिप? ठंड तो बहुत होगी ना वहाँ? जाहिर सी बात है, यहाँ के और वहाँ के मौसम में कितना फर्क है। कराची में तो सर्दियों में भी सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ पे तो बहुत बर्फबारी भी हुई, खूब एंजॉय किया हमने। वाह, अब्बा तो हमें कभी लेकर ही नहीं गए। कोई बात नहीं, तुम शादी के बाद चली जाना। बस दुआ करना कि तुम्हारा शौहर अयान जैसा नहीं बल्कि यासिर जैसा। ये अच्छा है, शादी के बाद ना बड़े बड़ों के नसीब खुल जाते हैं। माँ बाप के घर में चाहे सी व्यू तक ना देखा हो, लेकिन शादी के बाद मरी, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आते हैं। सानिया, आई थिंक हमें चलना चाहिए, वैसे ही सफर से बहुत थकावट हो रही है। जहाज में थकता तो नहीं है बंदा। फुप्पू मरी से इस्लामाबाद हम लोग टैक्सी में आए थे, और वैसे भी बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें फ्लाइट कैच करनी थी। हाँ बेटा जाओ, तुम दोनों जाके आराम करो, सुबह बात होगी इंशाल्लाह। बाबा सुबह मुश्किल हो जाएगा, सुबह से मैं ऑफिस में ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम भी जरा सुबह जल्दी उठ जाना, शौहर के ऑफिस जाने की तैयारी में मदद कर देना। थकन तो मुझे भी बहुत हो रही है। तुम्हारी शादी हो गई है, अब शौहर की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझसे नहीं होते अब सब काम। अम्मी जा रहे हैं हम लोग, खुश हो जाएं आप। अरे भाई जाओ, सुना किसे रही हो? क्या हो गया? आप लोग इस तरह कहाँ जा रहे हैं? ये तो अपनी अम्मी से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम सुना किसे रही हो? ये क्यों पूछेगी मुझसे? क्यों तुम मेरी बेटी को उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो? चले अम्मी, और कितनी देर खड़े रहने, कोई नहीं रोकेगा आपको यहाँ। चले। फुप्पो इस तरह नाराज तो नहीं होकर जाए, हुआ क्या है? इधर देखो मेरी तरफ। हवाओं से लड़ती है ये तुम्हारी फुप्पो।
अब मुझ में ताब नहीं है तुम्हारी इन बातों को बर्दाश्त करने की। तुम नीचे जाना चाहती हो ना तो जाओ बहन, जाओ, चली जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अरे कौन सी बातें बर्दाश्त करती हैं आप मेरी? मुंह मत खुलवाएं। बर्दाश्त करती हैं। पापा आप कहाँ जा रही हैं? किसी की खुशामदे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिसे जाना है जाए यहाँ से। चले अम्मी, और कितनी बेइज्जती करवा रही हो। चले। इन लोगों के लिए मर रही थी तुम। जाओ जाओ, कोई नहीं बुलाता हम लोग। अब पापा आप इस तरह हर वक्त लड़ाइयां करवाती रहती है माँ बेटियां मिलकर। और तुम क्यों रोक रही थी? पालक खानी है ना, जाओ काटो जाकर। मम्मी और चिकन निकाल के रखो फ्रीजर से। अम्मी अरे कब से बैठे हैं हम लोग। बड़ी भाभी से तो ये भी ना हुआ कि चाय का ही पूछ लेती। बेटा बर्तन समेट के चली गई। अब आप आसिया मामी से ये उम्मीद तो मत रखिए कि वो आपके सामने ट्रे सजा कर रखेंगी। अच्छा भला सुकून से ऊपर रह रहे थे, लेकिन नहीं, आपको नीचे शिफ्ट होने की पड़ी हुई थी। अच्छा तो मैं तुम्हारी साजिदा ममानी की बातें सुनती रहती। हाँ तो अब यहाँ सुने ना और भुगते भी। उधर हो जरा। अब तुम लोग आ ही गए हो तो जरा किचन में मेरी हेल्प ही कर दिया करो। अरे भाभी जान, आज ही तो हम लोग आए और ताने शुरू कर दिए। इसमें ताने की क्या बात है? मैंने कोई ठेका उठा रखा है तुम लोग को पका पका के खिलाने का? देखो तो मतलब हम माँ बेटी की रोटियां भारी लगने लग गई पहले ही दिन में। तो पका लो ना अपनी रोटियां जाकर। वो जो आपकी बहू रानी अभी अभी अपने मियाँ का हाथ पकड़ के बड़े मजे से बाहर चली गई है, उसको क्यों नहीं रोका आप? अरे उसकी भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? आजकल की लड़कियों में एहसास जिम्मेदारी है कहाँ? आधा टाइम या सोती हैं या टीवी देखती रहती हैं। मानी जान, आप अपनी बहू का गुस्सा मुझ पर तो मत निकालें अब। और एक बात मेरी सुन लें भाभी जान, ये अपनी बहू रानी को ना लगाम में डाल के रखें, वरना पछताएंगी आप। मेरी किस्मत में पछतावा ही लिखा हुआ है। जो भी मिला गैर जिम्मेदार और निहायत खुदगर्ज। किसको क्या कर गई है? अपनी बहू के साथ साथ हम दोनों को सुना कर गई हैं। आपकी दाल ना यहाँ नहीं गलने वाली। दाल तो गलेगी, कैसे नहीं गलेगी? दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, रब्बा रास्ता कोई दिखा। काफी बेचैन लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों बेचैन रहूंगा? चाहते छोटी बहन से थे, होगी बड़ी बहन से शादी। ये बात काफी नहीं है बेचैन करने के लिए। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, इसे और खराब मत करो। और अभी अगर तुम अंदर नहीं जा रही तो फिर मैं जा। चली जाती हूँ। इतना झुंझला क्यों रहे? झुंझला इसलिए रहा हूं क्योंकि बार बार तुम यही बात कह के मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। तो क्या गलत कह रही हूँ? जो काम नहीं हुआ उसके ऊपर मैं इतना नहीं रो रहा जितना तुम रो रही हो। और वैसे भी जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंतहा मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, वाकई बहुत ख्याल रखती है। हाँ रखती है। क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? वही तो है, तुम्हारा ख्याल रखना सिर्फ मेरा हक था, जो तुमने किसी अनजान लड़की को दे दिया। तुमसे अपना और अपनी माँ का ख्याल तो रखा नहीं चाहता, मेरा ख्याल के खाक रखती।
तुम एक बार मेरी जिंदगी में आते तो सही अयान। तुम्हारे कदमों में अपनी हथेलियां ना बिछा देती तो कहते तुमने मेरी मोहब्बत की कदर ही नहीं की। इतनी बुरी हूं मैं? इतनी अच्छी भी नहीं हो। तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत की कदर करो। मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। मोहब्बत दुनिया की सबसे सस्ती शय है। अगर कीमती होती ना तो वो मुझे कभी नहीं टुकराती। भाड़ में डालो उससे। तुम्हारे काबिल कभी भी नहीं थी। अरे इसे क्या हुआ? ये क्या? अब मुझ पर रोब झाड़ने के लिए तुमने घर पे ही ऑफिस खोल लिया? नहीं नहीं, बस एक मेल करनी है मुझे। करो करो, क्या कह सकते हैं। अयान, आप जॉब क्यों नहीं कर लेते? कौन देगा मुझे जॉब? तुम? क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने। बीकॉम किया हुआ है, वो भी 2nd डिवीजन में। इस क्वालिफिकेशन पे तो आजकल कोई क्लर्क भी ना रखे मुझे। तो आप आगे पढ़ लें। कहाँ से पढ़ लूँ? पढ़ने की भी एक उम्र होती है। पढ़ाई की थोड़ी कोई उम्र होती है। होती है। अब मैंने बस बहुत पढ़ लिया, अब नहीं होगी मुझसे पढ़ाई। मैं पढ़ाई में आपकी मदद कर सकती हूँ। ताकि तुम सबको बताओ कि मैंने अपने शौहर की पढ़ाई में मदद की है। तो मैं थोड़ी ना पढ़ाऊंगी आपको रास्ता दिखाऊंगी। हाँ, मुझे सारे रास्ते पता है, मैं खुद देख लूंगा रास्ता। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना आज। ओह, आई एम सॉरी। देख के नहीं चल सकते आप? अरे मैसेज कर रहा था, अंदाजा नहीं रहा। सॉरी बोल तो रहा हूँ। खूब समझती हूँ मैं, जानबूझ के टकराए हैं मुझसे। मैं क्यों टकराऊंगा आपसे जानबूझ के? बस रहने दे, मुंह ना खुलवाए मेरा। मुझसे काफी बदगुमान लगती हैं आप। जी, क्योंकि लड़कियां ना मर्दों की नजरों को काफी अच्छी तरह से पहचान लेती है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं जाके सीधा यासिर को, बल्कि आपकी बीवी मुंतहा को बताऊंगी। आप बिला वजह बात को बढ़ा क्यों रही हैं? क्योंकि आप बिला वजह मेरे रास्ते में आए हैं इसलिए। हाँ तो ठीक है, गलती हो गई, माफी मांग तो रहा हूँ। हाँ तो सॉरी से मैं क्या करूंगी? जम के सामने खड़े हो गए, अब हट जाए, रास्ता दे दे मुझे। अजीब। साइको है ये तो। अरे लिशबा, तुम आज मेरे कमरे में आओ, बैठो। हाँ, वो पता चला कि तुम आ गई हो तो इसलिए आई हूँ। अब बैठूंगी नहीं। तुम ऑफिस से जल्दी आ गई आज? हाँ, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गई। सोची थी बस कमरे की थोड़ी रद्दो बदल करूं, थोड़ा कमरा बेहतर करूं। हाँ भाई, कर लो। तुम्हारा कमरा तो बहुत ही बुरा है, मुझे समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पे रहती कैसे हो। क्योंकि मुझे यहाँ रहना है इसलिए रह लेती हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ चाय पियोगी, बना के लाऊं? नहीं, चाय नहीं पीऊंगी। वो तो मैं ये कहने आई थी कि
एक मिनट। जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वो आसिम साहब को फॉरवर्ड कर दी है फाइल, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल थी। मुंतहा मैं ये कह रही थी कि तुम अम्मी अब्बू से बात करके अपने कमरे के लिए कोई फर्नीचर क्यों नहीं ले लेती? फर्नीचर? हाँ, अब देखो ना, तुम्हारे जहेज का फर्नीचर तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तुम्हारे कमरे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अरिश भाई, इतनी मुश्किलों से अम्मा अब्बा ने पैसे जमा करके मेरा जहेज बनाया, मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। सारे माँ बाप अपनी बेटियों को जहेज देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत है ही नहीं। और तुम प्लीज अम्मा अब्बा से इस बारे में बात नहीं करना। रहने दो मुंतहा, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। ना जहेज लिया ना बरी ली, ऐसे तो नहीं होता। चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है रिश्वा। हमारी जिंदगी में ना रिश्तों की अहमियत होनी चाहिए। रिश्ते तो जैसे तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम है, सारे लापरवाह। ऐसा नहीं है। तुम रहने दो मुंतहा, तुम एक काम करो, अपना फर्नीचर ना वापस ले लो। अम्मी अबू से बात करके मैं अपने लिए दूसरा ले लूंगी। कितनी बुरी बात है अलिशबा, क्यों तुम अपनी बहन को वर्गला रही हो? अरे भाई, इस्तेमाल शुदा चीजें हम क्यों ले भला? तुम अपने पास रखो ना ये सारी चीजें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुंतहा समझदार है, तुम्हारी बातों में नहीं आ गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? चाय पीकर जाना भाई, घर आई हो तो। मुझे आपके घर की ना चाय पीने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह, मुंतहा इससे तो देखो ये कैसे जवाब देकर गई है मुझे। तो इतनी बदतमीज लड़की। अलिशबा, यार कम से कम देख तो लेती निकालने से पहले, इसका बटन टूटा हुआ है। मुझे क्या पता था कि बटन टूटा हुआ है? धोबी ने जैसे लाके दिया मैंने वैसे ही रख दिया। धोबी भी ना बहुत ही निकम्मा है। मैं अम्मी से कह दूंगा कि इसको कपड़े देने की जरूरत ही नहीं है अंदर से। क्यों जरूरत नहीं है? कपड़े कौन धोएगा और इस्त्री? तुम करोगी और कौन करेगा? क्या हो गया यासिर, आप मुझे कपड़े धोने और इस्त्री करवाने के लिए लाए हैं? सारी बीवियां करती, इसमें कौन सी अनोखी बात है? अच्छा चलो फिर इसका बटन ही लगा दो मुझे। कहाँ है सुई धागा? You know what? मुझे दूसरे कपड़े निकाल दो, मैं वो पहन लेता हूँ। उफ यासिर, बहुत नखरे हैं आपके। क्या हो गया? मैं सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ से बचाने के लिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें बटन न लगाना पड़े। बहुत तकलीफों से आप मुझे बचा रहे हैं, मुझे ये बात। अयान, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो। अयान आंटी जो बाबा जानी से जहेज के पैसे मांग रही है, मैं चाहती हूँ कि वो ना मांगे। हाँ तो मना कर तो दिया, कितनी दफा मना करूं? हाँ लेकिन वो मना नहीं हो रही। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? हम लोग लालची हैं? तुम्हारे जहेज की रकम की लालच है हमें? नहीं अयान, मेरा ये मतलब बिल्कुल। फिर और क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं बस कह रही थी कि मैं अपनी जॉब से आप लोगों को थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी। मुंतहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया बात करते हुए। एक तो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुस आई हो और ऊपर से मुझे जलील कर रही हो। लानत भेजता हूं मैं तुम पे और तुम्हारे पैसों पे, समझी? छोड़ो मुझे। अच्छी तरह समझता हूं तुम्हारी बात का मतलब, जलीली होने के लिए रह गए हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरह से तैयार हुई हो। जा रहे हो कहीं पे? आपको क्या मसला है मेरी तैयारी से? अरे अरे अरे, कौन फिरता है इस तरह से? किसको सुना रही हो? किसी को नहीं। अगर तुम सारा दिन कमरे में बंद थी तो बाहर निकल के घर के कामों में मेरी मदद ही कर देती। ठीक कह रही है तुम्हारी सास, अकेली सारे दिन लगी रहती है किचन में, इनका हाथ ही बटा दिया करो।
यही उम्र होती है बुजुर्गों से सीखने की। मुझे ना कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है अंकल, मेरी अम्मी ने मुझे सब सिखा कर भेजा। लेकिन बुजुर्गों से बात करनी नहीं सिखाई तुम्हारी अम्मी ने, लगता है। रहने दें सरमद साहब, कोई फायदा नहीं इसको समझाने का। मैं यासिर से कहूंगी कि अपनी बीवी को अच्छी तरह समझाए किस तरह बात की जाती है। अगर नहीं समझती है तो इससे बेहतर है चुप ही रहे। तो मुझे भी फजूल की बहस करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग मुझ पे तंज के तीर बरसाएंगे तो मैं भी कोई जवाब तो दूंगी ना। पागल थोड़ी हो जैसे ही बस लड़ूंगी, बहस करूंगी। पता नहीं आप लोगों को मुझसे मसला क्या है। देखा आपने कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? अब्बू के पास। नाराज है वो तुमसे, माफी मांगो उनसे। सॉरी, मैंने ऐसा क्या कहा है जो उनसे जाके मैं माफिया मांगती फिरूं? अरे बड़ी हैरत की बात है, तुम्हें अपने रवैये का एहसास तक नहीं है। यार आप एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गए यासिर? सारे प्यार मोहब्बत इश्क के दावे धरे के धरे रह गए हैं आप। अब घर वाले जो कहेंगे वो ही मानेंगे आप, है ना? तुम्हें ना अब्बू को इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए था, बड़े हैं वो। आपने तो मुझे बताया था कि मुझसे शादी के लिए अपने अब्बू और अम्मी से काफी बहस की थी आपने। वो और बात थी, मेरी पूरी जिंदगी का मामला था। तो मेरी भी पूरी जिंदगी का मामला है। मैं अपनी जिंदगी ना अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आपके घर वालों की मर्जी से नहीं। कौन रोक रहा है तुम्हें? गुजारो ना अपनी मर्जी से, प्लीज गुजारो। लेकिन इस सब में बड़ों की इज्जत, उनका रुतबा तो मत भूलो ना। लिशबा, मैं जानता हूं अब्बू को बहुत अच्छे तरीके से। उनकी नाराजगी इस तरीके से खत्म नहीं होगी जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांग लोगी। सो प्लीज चलो मेरे साथ। मैं सिर्फ आपकी वजह से वहां जाऊंगी, और मुझसे ये तवक्को मत करिएगा कि मैं वहां जाके हाथ पैर जोड़ूंगी। उसके लिए किसने कहा तुमसे? मैं तो नहीं कह रहा, मैं सिंपल कह रहा हूं कि एक छोटा सा सॉरी करो एंड दैट्स इट। अच्छी जबरदस्ती है। इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके तैयार हुई थी मैं। वो तो तुम रोज ही होती हो लिशबा, कल फिर हो जाना। मैं नहीं जाऊंगी, इस तरह मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगी ताकि उन लोगों को इस बात का एहसास हो कि सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन प्लीज चलो। अभी तो चलो ना, चल ही रही हूँ। I promise you, आपको इसके बाद से हम दोनों से कोई भी शिकायत नहीं होगी। अलिशबा भी आपसे सॉरी करने आई है। अलिशबा, अब्बू से बात करो। अंकल, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। देखो बेटा, बच्चे अपने बुजुर्गों से इज्जत और एहतराम के साथ बात करते ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर के बड़े इस इज्जत को डिजर्व करते हैं। सबको तुम्ही से शिकायत है। देखो, तुम अपने घर में कैसे रहती थी, क्या करती थी, भूल जाओ उसे। अब यही तुम्हारा घर है। इस घर की जिम्मेदारी, कामकाज में हिस्सा लोगी तभी तो तुम्हें ये अपना घर लगेगा। कंवारी लड़की और शादीशुदा लड़की के तौर तरीकों में बहुत फर्क होता है। तुम्हें तो ये बात अब तक समझ आ जानी चाहिए। जी, कोशिश करूंगी मैं। शाबाश। ठीक है या कुछ और? वादा, अब तो हमसे नाराज नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ, जाके आराम करो। जाओ बेटा। और सुबह जरा वक्त पे उठ जाना। शब बखैर। अयान, अपने अब्बा को फोन करो और जल्दी से जाओ ना, खाने पीने की कुछ चीजें ले आओ। उठो। नहीं साजिदा बहन, हम खाने तक नहीं रुकेंगे, प्लीज। असल में मेरा ऑफिस का कुछ जरूरी काम है जो मुझे जाके करना है। हम सिर्फ आपकी अमानत देने के लिए आए थे। असल में सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि उस वक्त हमने मुंतहा के लिए जो जहेज बनाया तो इसी के लिए था, लेकिन
इसको नहीं दे पाए, अलिशबा को मिल गया था। वो बंदोबस्त नहीं हो रहा था इसलिए मैं खामोश था। मगर अब मुंतहा की अमानत है, हम देने के लिए आए हैं। अनीला, अंकल आप अपना ये चेक वापस दीजिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि मैं कह, ये चेक आप वापस रख लें। लेकिन ये मुंतहा के जहेज के लिए बेटा। ये जहेज की रकम का चेक आप वापस रख लें अंकल, प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक बेटी को तो हमने मुकम्मल सब कुछ दिया और दूसरी को कुछ ना दिए, ज्यादती है बेटा। आपने अपनी दूसरी बेटी को जहेज दे दिया ना, बस ठीक है, आप समझे कि हमें मिल गया। साइदा बहन आप ही समझाइए इसे। इसका तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। दिमाग खराब है तो फिर खराब ही सही है, ये पैसे मैं नहीं लूंगा। लगता है अयान बेटे को बुरा लग गया। चेक आप मुझे दे दें, मैं दे दूंगी, समझाऊंगी इसे, कान खींचूंगी, फिर दे दूंगी उन्हें चेक। जी जाओ ना, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी अम्मी, अभी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र आपको ख्याल तो आया घर आने का। सबसे बड़ी बुरी बात है, थका हारा मैं घर आया हूँ। इतना ही पूछ लो कि मेरा दिन कैसा गुजरा, चाय पानी पूछ लो, उल्टा तंज लेके बैठ गई हूँ। क्या हो गया यासिन, ये कोई चाय पीने का वक्त है? थोड़ी देर में खाना खाएंगे ना। बाय द वे तुम्हारे अम्मी अब्बू आए हुए हैं, अगर तुम कमरे से निकलो तो तुम्हें पता चले कि घर में क्या हो रहा है। अम्मी अब्बू आए हुए हैं? अभी आ रहे थे तो पप्पू ने बताया ऊपर बैठे हुए। वाह भाई, मुझसे मिलने तो नहीं आए, सीधा ऊपर ही चले गए। इट्स ओके, घर तो आ गए ना तुमसे मिलने के लिए, ऊपर ही बैठे हुए। एक ही बात है, अगर तुम मिलने चले जाओगी तो। क्यों भाई, मैं ऊपर क्यों जाऊंगी? मेरा घर नीचे है। उनको पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे अलिशबा, तुमसे मिलने खुद आए। ऊपर जाने में क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? मेरे पेरेंट्स है ना, मैं देख लूंगी। मर्जी है तुम्हारी, तुमने जो करना है। अजीब लड़की हो बिल्कुल। क्यों अजीब क्या कर दिया मैंने? लड़कियां भागी भागी जाती हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स खुद तुमसे मिलने आए, तुम्हें ऊपर जाने में इतनी तकलीफ हो रही है। अभी कहा ना आपको कि इस मामले से दूर रहें, तो मतलब दूर रहें। आई एम रियली सॉरी यार। कपड़े निकाल दो मेरे, मैं चेंज कर लेता हूँ। यासिर, आप अपने कपड़े ना खुद निकाला करें। शादी से पहले भी खुद निकालते थे ना, शादी के बाद पता नहीं क्यों नवाब बन जाते हैं। अजीब, खाना भी मैं बनाऊं, बर्तन भी मैं धोऊं, कपड़े भी इस्त्री मैं करूं, चाय भी मैं बनाऊं। आपने ऐसे ही तकल्लुफ की, मैं घर से खाना बना कर आई थी। अरे बहन, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? खाना तो हर घर में बनता है। बस खालिद से मैंने कहा था कि 2-4 कोई अच्छी चीजें ले आए। और वैसे भी आप लोग कौन सा रोज रोज आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलिशबा बेटा, आप दोनों को याद भी है कि इस घर में आपकी एक और बेटी रहती है। अलिशबा, कैसे बात कर रही हो? कैसे बात कर रही हूँ अम्मी, आप ही बताएं। नीचे से सीधा ऊपर आ गए आप लोग, इतना नहीं हुआ कि बेटी से ही मिल लें। ऐसी बात नहीं है बेटे, हमने पूछा था, तुम कमरे में थी, इसलिए सीधे ऊपर आ गए। और वैसे भी हम आज मुंतहा के लिए आए बेटा। उसे कुछ दिया नहीं था ना, तो मुझे जो ही रकम मिली ऑफिस से, तो सोचा जिसकी अमानत है हम उसे दे आते हैं। कैसी अमानत? बेटा, सारा सामान तो हमने जो मुंतहा के लिए लिया था वो आपको दे दिया था, उसे भी कुछ देना है कि नहीं? हाँ, तो वो सामान आप लोग वापस कर दें मुंतहा को। मुझे वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं है वो, मुझे आप दोनों दूसरा कोई ले दीजिएगा। अरे बेटा, ये क्या बात कर दी आपने? आपका इस्तेमाल किया हुआ फर्नीचर हम मुंतहा को देंगे अब?
हाँ तो मैंने कौन सा वो फर्नीचर खराब कर दिया? भला हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, और वैसे भी वो फर्नीचर मुंतहा की पसंद का था तो इस्तेमाल भी वही करे। बेटा वो मुंतहा की पसंद का नहीं है, उसने मुझ पे छोड़ा था, मैं खुद पसंद करके आया था। अरे भाई साहब छोड़े ना, किस बहस में पड़ गए आप? अब वो देखें। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? कैसे? मैं जरा अयान को फोन करूं, पता नहीं कहाँ रह गया, उसे कहूं कम से कम खाना तो हमारे साथ जरूर आकर जरूर, खाए। आइए आइए चले। ये लिशबा कुछ मूड खराब था इसका? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही है बस। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कहाँ थे तुम इतनी देर से? कहीं भी था, तुम्हारा क्या लेने देना? तुम्हारे सास ससुर अभी गए हैं, खालिद मामू इतना गुस्से में है, और तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें क्या तकलीफ है? और ये मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी जासूसी करने की। अम्मी ने मुझे ऊपर भेजा था कि जाके पता करके आऊं कि हम लोगों की मदद की जरूरत है भी या नहीं। जानता हूँ मैं तुम और तुम्हारी हमदर्दियां। बेचैनी हो रही होगी ना कि ऊपर क्या बातें चल रही हैं। तुम कभी अच्छा नहीं सोच सकते हम लोगों के बारे में? जैसे तुम लोग हो ना नेगेटिव, वैसा ही सोचता हूँ। तो इसको पता नहीं क्या तकलीफ है। बीवी है तुम्हारी, आखिर फिक्र हो रही होगी इससे। किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इतनी नफरत है तो निकाल के फेंक क्यों नहीं देते? निकाल दूंगा। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।